नमस्कार, मैं दिव्या कांति दिव्या वेदो गैस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा चर्चा का विषय है पितृदोष। पितृदोष क्या होता है, इसको निवारण करने के क्या उपाय है और इस अगर यह दोष किसी की पत्रिका में आता है तो उनके जीवन में क्या क्या समस्या आती है, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयत्न करूँगी। पितृदोष जैसे अगर महर्षि पाराशर की हम बात करेंगे, अगर पाराशर ग्रंथ में कई सारे पितृदोष का वर्णन किया है, ऋणों का वर्णन किया है, जो जिसमें सारे ही ग्रह सम्मिलित होते हैं और अगर वो ग्रहों की पोजीशन खराब है, अगर वो 6, 8, 12 भावों में गए हैं, छठेश में भी मतलब कहीं ना कहीं वो ग्रह अगर पीड़ित है, राहु केतु के पाप ग्रहों के साथ है, तो भी पितृदोष का वर्णन, पितृ ऋण का वर्णन उन्होंने किया हुआ है और उनका उपायों का भी वर्णन किया है। तो जब भी हम जन्म पत्रिका देखते हैं, उसके अनुसार ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार का पितृदोष है या किस प्रकार का ऋण उस व्यक्ति के ऊपर है। वो उस तरीके की समस्या भी जब हम उससे बात करते हैं तो हमारे सामने आती है। पितृदोष का दूसरा बनता है राहु केतु के साथ, सूर्य के साथ। जब राहु केतु ग्रहण दोष, यानी जब राहु केतु सूर्य के साथ होते हैं, चंद्रमा के साथ होते हैं, तो भी पितृदोष उत्पन्न होता है। पितृदोष में सबसे ज़्यादा समस्या संतान उत्पत्ति में होती है, आजीविका प्राप्त करने में होती है। जैसे बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी वो अपना जीवन यापन सही तरीके से नहीं कर पाते। जीवन में बहुत सारी अड़चनों का सामना जिनको करना पड़ता है। घर की कन्याएं जैसे होती है, उन पे कुछ लांछन लगते हैं या उनकी कोई बैड पब्लिसिटी होती है, तो ऐसे इस पितृदोष के कारण ही ऐसा होता है। तो पितृदोष जैसे अकाल मृत्यु के कारण हमारे घर में जैसे बहुत सारी डेथ घर में हुई है, उनका विधिवत, उन लोगों का विधिवत क्रियाक्रम नहीं हुआ है, तो वो अशांत आत्मा जो होती है वो हमारे जीवन में मतलब अदृश्य शक्तियों के रूप में आगे किसी न तरीके से हमारे हर कार्य में विघ्न डालने का प्रयत्न करती है। मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनके पितृदोष है और वो पीढ़ी न पीढ़ी आता है। जब हम उनसे बात करते तो पता चलता है कोई फांसी लगा लेता है या किसी न किसी वजह से घर में डेथ हो जाती है, इतनी सारी समस्याएं आती हैं। तो ये भी पितृदोष के ही कारण है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो हमारे वंश में अतृप्त, जिनकी तृप्ति नहीं हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, और वो हमसे चाहते हैं कि उनकी सद्गति हो, उनका उद्धार हो। तो ये गोचर से कुछ ना कुछ हमारा भी संबंध उन लोगों से होता है, तो हमें उनका विधिवत मतलब उनका उद्धार करने के लिए हमें पितृ शांति, नारायण नागबलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, जो कि गया में करेंगे तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। जब भी आप किसी नदी के पास जाओ तो हमारे पितरों के नाम से 3 बार तर्पण देने से, जैसे हाथों में पानी लेके तर्पण देंगे तो भी पितृ दोष दूर होने के बहुत चांसेस बनते हैं। अगर जिनको बहुत ज़्यादा है पितृ दोष के कारण समस्या है, तो ऐसे लोगों को विधिवत त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नागबलि, पितृ दोष से संबंधित कोई ना कोई पूजा उनको करना ही चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ही अकाल मृत्यु घर में हो रही है तो महामृत्युंजय का जाप भी घर में करवाना चाहिए। गया में श्राद्ध, जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका गया में श्राद्ध कराना चाहिए, त्र्यंबकेश्वर में श्राद्ध उनका करना चाहिए। अगर इस तरीके से हम अगर पितृदोष को निवारण के लिए उपाय करते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत ही मतलब हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे।
अगर हम इस तरीके से हमारी अतृप्त आत्माओं को, जो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में उपस्थित है, वो हमसे उनका उद्धार कराना चाहती है, अगर हम उनकी ओर नहीं ध्यान देते और इस पे विश्वास भी नहीं रखते, तो फिर हमें कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। तो घर में भी अगर हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत ही मतलब नहीं कर सकते इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं, जिनके पास पैसे हैं वो तो कर सकते हैं, पर जो नहीं कर सकते उनको उनको पितृ स्तुति का पाठ रोज करना चाहिए, शिव जी की आराधना करना चाहिए। मटके में, एक कोरे मटके में जल रखना चाहिए अपने भगवान के पास, और उस मटके के सामने घी का दीपक जला के अपने पितरों की तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ प्रार्थना करना चाहिए, ताकि पितृदोष कम हो जाए। अमावस्या के दिन शिव जी का पूजन, जो भी नारियल है, बादाम है, दूध है, उससे शिवलिंग पे अभिषेक करना चाहिए। पितरों के नाम से कुछ ना कुछ अमावस्या के दिन देना चाहिए। तो अगर हम इस तरीके से कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चित ही हमें पितृदोष से जो भी पीड़ित है या जिनको भी समस्या इस प्रकार से आती है लाइफ में, तो उनको इस तरीके से पूजा करके तो जल्द से जल्द हमारे पितरों की तृप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।